हेलो, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम DB2 SQL का एक और फंक्शन कवर करेंगे जो है मंथ। लास्ट पार्ट में हमने देखा था डे के बारे में, तो वैसे ही मंथ फंक्शन भी वर्क करता है। जब भी आपको ऐसी रिक्वायरमेंट हो कि आपके पास कोई डेट या टाइम स्टैम्प फील्ड है, उसमें से आपको स्पेसिफिकली मंथ निकालना है, तो आप वो कैसे करोगे? उसके लिए आप यूज़ करोगे यहाँ पे मंथ फंक्शन का। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक SQL प्रोग्राम बनाया हुआ है, उसमें हम देखते हैं उसको कैसे हम यूज़ कर रहे हैं, और फिर हम नॉर्मल DB2 SQL क्वेरी पे भी उसको रन करके देखेंगे। तो यहाँ मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने एक कांस्टेंट बनाया SQL स्टेट अंडरस्कोर वैलिड, जिसके थ्रू हम वेरीफाई करेंगे कि हमारी क्वेरी प्रॉपर एग्जीक्यूट हुई या नहीं। बाद में हमने एक वेरिएबल बनाया हुआ है रिजल्ट नेम से जोन डेसिमल 4 साइज का, इसमें हम हमारा आउटपुट स्टोर करने वाले हैं। ठीक है, फिर हमने कमिटमेंट कंट्रोल को सेट किया हुआ है नन पे, और यहाँ पे DB2 फंक्शन का जो मेन क्वेरी है वो यहाँ यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो उसको एग्जीक्यूट SQL लिखा, सेलेक्ट, अब डे की जगह जस्ट हमने यहाँ पे क्या कर दिया, मंथ कर दिया। तो ये क्या करेगा, करंट टाइम स्टैम्प से जो भी करंट टाइम स्टैम्प आएगी सिस्टम लाइब्रेरी से, उसका मंथ कैलकुलेट करेगा और उसको स्टोर कर देगा हमारे होस्ट वेरिएबल रिजल्ट में। होस्ट वेरिएबल आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? जिसके आगे कोलन लगा होता है वो होता है होस्ट वेरिएबल। और ये डेटा कहाँ से आ रहा है? sys ibm डॉट sysdem1। ठीक है, बाद में हम क्वेरी वेरिफिकेशन कर रहे हैं। क्वेरी वेरिफिकेशन के लिए हम क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि अगर एसक्यूएल स्टेट जो है वो एसक्यूएल स्टेट अंडरस्कोर वैलिड है तो प्रिंट कर दो रिजल्ट को, अदरवाइज प्रिंट करो एसक्यूएल स्टेट क्वेरी एंडेड विद एन एरर, और INR को ऑन कर दो। ठीक है, तो ये था हमारा ओवरऑल पर्पस। और क्वेरी का सिंटेक्स आपने देख ही लिया, बहुत ही सिंपल है। जस्ट आपको यहाँ पे जैसे पहले हम डे यूज़ कर रहे थे वैसे ही अब यहाँ पे मंथ यूज़ करेंगे, बट ये यूज़फुल है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम इस तरह से डेटा फेच करते हैं किसी स्पेसिफिक डेट फील्ड से या टाइम स्टैम्प फील्ड से। तो अभी अगर मैं इसको कॉल करूँ तो करंट डेट के अकॉर्डिंग जो मंथ ये शो कर रहा है वो है 9, मीन्स सितंबर। ठीक है, अब यही सेम चीज़ आप चाहो तो यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो, जैसे हमने लास्ट टाइम डे के लिए यूज़ किया था वैसे ही मैं अगर यहाँ पे इसको मंथ में कन्वर्ट करूँगा। ठीक है, मंथ ऑफ टाइम स्टैम्प, और यहाँ पे एज मंथ कर देते हैं, ये हमारा एलियास है ना, तो इसको एज मंथ एंटर। तो आप देखोगे यहाँ पे 9 शो हो रहा है क्योंकि ये जो डे टाइम स्टैम्प थी वो थी 2023-901 की, है ना, तो 1 सितंबर की थी, इसलिए मंथ में शो क्या कर रहा है, 9 सितंबर, है ना। तो इस तरह से हो सकता है इस टाइम स्टैम्प की जगह आपके पास टाइम का फील्ड हो, उस टाइम के फील्ड से भी आप इस तरह से मंथ निकाल। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शर्मित 1 स्लैश टेबल 1, तो यहाँ पे एक हमारे पास ये वाला फील्ड है, इस पर हम देखते हैं क्या है, इस पर हम यूज़ कर सकते हैं इसको। F4 किया, यहाँ पे भी F4 किया, करंट डेट को हमने सेलेक्ट किया, और करंट डेट से पहले हमने लगा दिया यहाँ पे मंथ, मंथ फंक्शन। ठीक है, और मंथ फंक्शन को जैसे ही आप एंटर हिट करोगे तो यहाँ पे सभी डेट में से सिर्फ इसने मंथ को पिक किया, तो सितंबर यहाँ पे हमारा शो हो रहा है। तो ये ओवरऑल पर्पस रहता है मंथ फंक्शन का। ठीक है, तो जब भी हमारी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है जहाँ पे हमारे को डेट या टाइम स्टैम्प फील्ड में से डेट में से स्पेसिफिकली मंथ को फैच करना है, तो उस केस में हम मंथ फंक्शन का यूज़ करेंगे। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मैथ।